क्यूबिक मीटर कंक्रीट के अंदर कितना सीमेंट लगेगा, कितनी सैंड लगेगी, कितना एग्रीगेट लगेगा और नॉमिनल मिक्स है यदि IS 456 में जो दिया है तो उस नॉमिनल मिक्स M15 के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चाहिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए, ये हमें निकालना है। अब अभी तक जो भी आपने पढ़ा होगा कि M15 कंक्रीट के लिए 1:2:4 का रेशो होता है, वो 1:2 का 4 का रेशो IS कोड के हिसाब से नहीं होता है। जो भी आपने यदि ये पढ़ा है तो वो गलत पढ़ा है। सही क्या है? सही रेशो अलग है, 1:4 नहीं है। वो हम देखेंगे कि सही रेशो क्या है। तो इसके लिए हम एक एक्सेल का सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें यदि आप ये इनपुट डेटा देते हैं, एंटर द डेटा हियर, तो आपको डेटा का इनपुट करते ही इस तरह का आपके पास आउटपुट आ जाएगा जिसके अंदर आपका क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट आपको डिफरेंट उसमें आपके यूनिट्स में, जैसे सीमेंट आपको बैग्स में मिलेगा, सैंड CFT में मिलेगा, एग्रीगेट CFT में मिलेगा, सीमेंट केजी में भी मिलेगा, सैंड केजी में भी मिलेगा, एग्रीगेट केजी में मिलेगा। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी डिफरेंट यूनिट्स में भी मिलेगी। ऑटोमेटिकली ये आउटपुट आपको इस तरह से निकलेगा। ये आउटपुट कैसे आया है, कैसे बना है, इसका भी हम डिटेल कैलकुलेशन आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो अब आप देखते हैं कि इनपुट डेटा हमें क्या एंट्री करनी है। आपकी यदि सारी की सारी वैल्यूज यही है जो हमने एज्यूम की है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट हमने 1 क्यूबिक मीटर कंसीडर किया है। बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 kg पर क्यूबिक मीटर ही अधिकतर होती है, यही हमने एज्यूम किया है यहाँ पे। बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड हमने लिया है 1650 kg पर क्यूबिक मीटर, ये एज्यूम किया है। यदि आपके पास जो सैंड है उसकी बल्क डेंसिटी 1650 से अलग है तो आप उस वैल्यू को रख लीजिए। बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट भी हमें चाहिए, तो ये हमारे पास जो बल्क एग्रीगेट है उसकी बल्क डेंसिटी 1500 kg पर क्यूबिक मीटर है। यदि आपके पास इससे कोई अलग वैल्यू है तो आप उसको रख दीजिए। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है, PCC की डेंसिटी होती है, उसको हम लेते हैं 2400 यानी 2400 kg पर क्यूबिक मीटर, ये भी हमने यहाँ एज्यूम किया है। यदि आपके कंक्रीट की डेंसिटी 2400 से अलग है तो आप वो इसमें भर दीजिए, अदरवाइज इनको ऐसे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। ये भी आपके कोड ने ही दिया है, आपको इसमें कुछ भरना नहीं है ना चेंज भी नहीं करना है। क्या दिया है कोड ने? एज पर IS 456 quantity of aggregates for 50 kg of cement is given and shall be in 1:2 रेशो, यानी फाइन टू कोर्स एग्रीगेट का जो रेशो होगा वो 1:2 होगा। और 50 kg के बैग के लिए, सीमेंट का जो 50 kg का बैग होता है, कोड कहता है कि 330 kg एग्रीगेट डालेंगे आप। तो ये 330 kg जो कोड ने दिया है वही हम इसमें ले रहे हैं M15 नॉमिनल मिक्स के लिए। अब हम इसकी क्वांटिटीज निकालते हैं कि सीमेंट 1 क्यूबिक मीटर में कितने केजी या कितने बैग लगेगा, सैंड कितनी लगेगी, कोर्स एग्रीगेट कितना लगेगा। आइए देखते हैं। यदि जैसे हम वो वैल्यूज डालेंगे तो आपको आउटपुट इस तरह से मिलेगा इस प्रोग्राम में। समरी ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर नॉमिनल मिक्स, पर्टिकुलर सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और टोटल इन केजी में है ये सारा का सारा। फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ M15 के लिए 315.8 kg सीमेंट है, 694.7 kg सैंड है, 1389.5 kg एग्रीगेट है। टोटल हो गया आपका 2400 kg। रेशो कितना, बाई वेट कितना हो गया, 1:2.2:4.4। आपने यदि पढ़ा है कि 1:2:4 तो वो गलत पढ़ा है। नॉमिनल मिक्स M15 का एज पर कोड 1:2.2/4.4 होता है कैसा, बाई वेट। और यदि बाई वॉल्यूम की बात करें तो CFT में कितना होगा, एक क्यूबिक मीटर के लिए सीमेंट होगा 6.32 बैग।
14.87 CFT लगेगा आपका सैंड और एग्रीगेट लगेगा 32.71 CFT में यदि आप कैलकुलेट करें। तो रेशो बाई वॉल्यूम यदि हम लें तो कितना हो जाएगा 1:2.4:5.2 124 आप भूल जाइए। तो ये आपका एज पर IS कोड आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये तो था एक्सेल प्रोग्राम के रिजल्ट्स आउटपुट। अब यदि हमें डिटेल कैलकुलेशन करना है कि ये आया कैसे है तो हम देखते हैं। डिटेल कैलकुलेशन फॉर M15 नॉमिनल मिक्स है M15 एज पर IS 4562,000 फॉर 1 बैग ऑफ सीमेंट क्वांटिटी ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट्स आर कितना है 50 kg सीमेंट है, सैंड हो जाएगा आपका 110 kg, एग्रीगेट हो जाएगा 220। क्यों? कोड कहता है कि सैंड यानी फाइन और कोर्स एग्रीगेट के बीच में 1:2 का रेशियो चाहिए और 330 kg ये दोनों होना चाहिए। तो 110 और 220 330 हो गया, दोनों मिला के 1:2 का रेशियो भी हो गया। तो ये टोटल मटेरियल कितना हो गया 380 kg, यानी एक बैग सीमेंट का ड्राई मिक्स हो जाएगा आपका सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का 380 kg। अब रेशो बाई वेट इसका कितना हो जाएगा 1:2.2:4.4। ठीक है। बल्क डेंसिटी केजी पर क्यूबिक मीटर में कंसीडर कितनी की है हमने, सीमेंट के लिए है बल्क डेंसिटी 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। नॉर्मली ये फिक्स ही होती है। सैंड की अप्रॉक्सीमेटली 1650 kg हमने ली हुई है। यदि आपके पास कोई अलग डेंसिटी वाली सैंड है तो आप वो एंटर कर दीजिए। एग्रीगेट की वैल्यू है 1500 kg पर क्यूबिक मीटर, इसका बल्क डेंसिटी है। अब आप देखिए वॉल्यूम बाई रेशो बाई वॉल्यूम कितना होगा हो जाएगा इसका 1.226:2.354:5.180 ये CFT में आ गए। यानी इसको यदि आप 50 kg को CFT में कन्वर्ट कर लोगे तो 1.226 CFT हो गया। 110 kg सैंड को CFT में कन्वर्ट करोगे तो 2.354 CFT हो गए और 220 kg को यदि CFT में कन्वर्ट करोगे तो 5.180 CFT हो गए। रेशो बाई वॉल्यूम कितना हो गया 1:1.92:4.22। तो वॉल्यूम से हो गया 1:1.92 4.22 और बाई वेट हो गया 1:2.2:4.4। तो अब ये देखते हैं कैलकुलेशन। क्वांटिटी फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, क्योंकि अभी हमने कितने के लिए किया था, हमने किया था कैलकुलेशन एक बैग के लिए 1 बैग ऑफ सीमेंट के लिए, यानी हमने उससे टोटल वेट कितना आया था 380 kg। तो अब 2400 kg के लिए कितना होगा, हमें 2400 kg के लिए हम निकाल लेते हैं कि 2400 kg के लिए हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 2400 kg के लिए होगा 2400 डिवाइडेड बाई 380 है मल्टीप्लाइड बाई कितने kg था 50 kg। तो ये हो जाएगा हमारा 315.8 kg सीमेंट हो गया, 694.7 kg आपका सैंड आ जाएगा और 1389.5 kg हो जाएगा एग्रीगेट। टोटल 2400 हो गया। तो क्वांटिटी फॉर 1 क्यूबिक मीटर CFT इतने हो जाएंगे इसके। CFT में हमने कैसे निकाला कि जितना आपका सॉरी ये बैग हैं आपके सीमेंट के बैग हैं 1.226 CFT था, इसको बैग को हमने मल्टीप्लाई किया 315.8 kg को यदि हमने बैग में 50 से डिवाइड किया तो इतना 6.32 बैग आ गए और ये आपका इतना kg था। और यदि आपको CFT में चाहिए तो kg को पहले आप क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लो और ये आपके और क्यूबिक मीटर को आप मल्टीप्लाई कर दो 35.315 से, तो ये आपका इतने CFT सैंड आ गई और 32.71 CFT हो गया आपका एग्रीगेट। तो इस तरह से हम वैल्यूज निकालते हैं आपके M15 नॉमिनल मिक्स के एज पर IS कोड। और ये आपका गलतफहमी भी दूर हो गई होगी कि हमारा 1:2.2:4.4 बाई वेट और 1:2.4/5.2 बाई वॉल्यूम ये रेशो होता है एज पर कोड फॉर M15 नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट के लिए। ठीक है जी। तो इसी तरह से हम M20 नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट के लिए कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट चाहिए उसका भी एक अलग वीडियो है, उसको भी आप इसी चैनल पे देख सकते हैं इन डिटेल। और इस वीडियो का इस एक्सेल फाइल का लिंक हम
आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। थैंक यू।